हम सभी ये सोचते हैं ना कि दुनिया जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी ही सीधी है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम अपना नजरिया बदलें तो सब कुछ बदल जाता है। तो आइए आज हम कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं जो दुनिया के प्रति आपका नजरिया बदल देंगी। इंसानों के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स। बाहर से तो एक इंसान एक बेहद ही सिंपल क्रिएचर लगता है, लेकिन अगर हम इन्हें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तब पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी कितनी ज्यादा पेचीदा है। ये एक इंसान का हाथ है जिसे डाइट प्लास्टिक से इंजेक्ट किया गया था और सेट होने के लिए छोड़ दिया गया था। और जब सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को निकाला गया तब पता चला कि हमारी ब्लड वेसल्स किस तरह से हमारे शरीर के हर एक इंच में सेट हैं। हमारे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी ब्लड वेसल है, अगर हम उसे मापें तो वे 5 माइक्रोमीटर जितनी होती हैं। अगर हम इनकी तुलना इंसानों के बालों से करें तो इंसानों के बाल का मेजरमेंट 17 माइक्रोमीटर होता है। और हाँ, अगर इन सभी ब्लड वेसल्स को हम एक लाइन में अरेंज करें तो ये 1,00,000 किलोमीटर लंबी होंगी, जो कि एक इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा कि पृथ्वी को 2 बार इसमें लपेटा जा सके। अंदर छुपा हुआ जीवन। पेड़ प्रकृति की डायरी है। अगर पेड़ों को बाहर से देखें तो ये आपको एक कड़क और ठोस ट्रंक के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इनकी उम्र बताने वाली रिंग्स को छीलकर चारों तरफ से देखें तो आप शॉक हो जाएंगे। आपको उस पेड़ के शुरुआती दिनों या समय की संरचना मिलेगी। मतलब ये कि वो सैंपलिंग के रूप में जैसा दिखता था उसकी एक झलक गिज़्वे पेनाइन के द्वारा बनाई गई। इस कला को इस पुराने पेड़ के अंदर छुपे हुए जीवन को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सोचिए इस बूढ़े पेड़ ने अपने बचपन को कैसे याद रखा है। पेड़ों को तो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा याद रहता है। असली इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी कि रेनबोज सदियों से सभी के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है, और भले ही लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने इसकी आधी ही छवि देखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेनबोज आर्च नहीं हैं, वे सर्कल हैं। रेनबो हमारे बीच लाइट के रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। जब पानी की बूंदों पर प्रकाश सही तरह से पड़ता है और ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है अपनी वेवलेंथ के हिसाब से, और बाद में 42 डिग्री पर पृथ्वी पर दोबारा रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप जमीन से 42 डिग्री पर देखना चाहते हैं तो आपको रेनबो का ऊपरी हिस्सा ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे आसमान से देखें तो आपको इसका रूप 360 डिग्री पर भी नजर आ जाएगा। जमीन पर इंद्रधनुष। रेनबो सिर्फ हमें आसमान में ही देखने को नहीं मिलते। इस अद्भुत घटना को रेनबो शीन के नाम से जाना जाता है। ये तब बनते हैं जब सड़ती हुई वनस्पतियों के प्राकृतिक तेल स्थिर पानी रिलीज होता है, और जिसकी वजह से पानी के ऊपर एक पतली और अनडिस्टर्ब्ड लेयर का निर्माण होता है। यहाँ पर भी एक रियल रेनबो की तरह ही लाइट सतह से रिफ्लेक्ट होती है, और इससे जो छवियां बनती हैं वो हमारी आंखों के एंगल पर डिपेंड करती हैं। इस तेल की परत की मोटाई जितनी ज्यादा अलग होगी उतना ही ज्यादा अलग तरह से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और लाइट्स का ये मिश्रण जब रिफ्लेक्ट करता है तब कलर्स के अलग अलग स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। वाह, प्रकृति भी कितनी सुंदर होती है। मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम में अपनी जगह बनाई है। आपको लग रहा होगा कि लियोनार्डो दा विंची का ये आर्ट पीस बेहद बड़ा होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये मास्टरपीस एक मिनिएचर है जो सिर्फ 30 इंच लंबी है। मोनालिसा लवरे म्यूजियम में अपने कमरे में बुलेट प्रूफ शैटर प्रूफ ग्लास के पीछे रखी गई है, और कमरे के प्रोपोर्शंस के हिसाब से थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगती है। हर साल लगभग 10 मिलियन लोग इसे देखने आते हैं। मतलब हर रोज लगभग यहाँ 30,000 से 50,000 लोग आते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई शांत जगह नहीं है जहां आप आराम से तस्वीर निकलवा सकते हैं। ओरिजिनल। ये तस्वीरें 2 रेड ब्लड सेल्स की हैं। भले ही दोनों की संरचनाएं एक हैं, फिर भी आप ये आराम से देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। बाईं ओर का ब्लड सेल एक नॉर्मल ब्लड सेल है जिसमें आप रीसस एंटीजन की मौजूदगी देख सकते हैं। लगभग 50 एंटीजन होते हैं जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के खून से गायब नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए जवाबदार होते हैं। लेकिन किसी रेयर कंडीशन के कारण दाईं ओर के सेल में से ये रीसस एंटीजन्स मौजूद नहीं है, और इस तरह के ब्लड टाइप को हम RH नल के नाम से जानते हैं। और माना जाता है कि पृथ्वी पर 100 से कम लोग ऐसे हैं जिनमें ये ब्लड टाइप पाया जाता है। हालांकि अगर हम O नेगेटिव ब्लड टाइप अपना खून
किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खून सिर्फ RH नल डोनर्स ही दे सकते हैं और पूरी दुनिया में केवल 9 लोग ही ऐसे हैं जो डोनेट कर सकते हैं। गीजा पिरामिड। अगर आप इजिप्ट घूमने जा रहे हैं इस उम्मीद से कि आपको यहाँ के रेगिस्तानों में दुनिया के मशहूर पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि इजिप्ट एक मॉडर्न कंट्री है। गीजा जहाँ पर आपको दुनिया के अजूबे नजर आएंगे उस देश की कैपिटल सिटी है, इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का तालमेल रखना जरूरी है। ज्यादातर शहरों की तरह ये शहर भी टूरिज्म पर निर्भर है और यहाँ आपको कई मॉडर्न एम्यूनिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि पिज्जा हट, जहाँ से आप इन पिरामिड्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सार्कोमा कैंसर कैसा दिखता है, इसके पीछे लोगों ने पहले से ही धारणाएं बना रखी हैं। उन्हें लगता है कि कैंसर सिर्फ गांठों और ट्यूमर्स के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें हमेशा ही हमारे शरीर में एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट की तरह गिना गया है, लेकिन बोन कैंसर के किस्से में ऐसा नहीं है। ये खोपड़ी उस आदमी की है जो कि सार्कोमा कैंसर से पीड़ित था। सार्कोमा कैंसर सेल्स के कारण उसके बोन पर इस तरह की कैल्शियम डिपॉजिट देखने को मिले हैं, जिसके कारण अफेक्टेड एरिया पर आपको क्रिस्टलाइन और फीदरे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वैसे देखने में ये बेहद पीड़ादायक लगता है, लेकिन इसे आप बाहरी सरफेस देखने से नहीं पहचान सकते। इसीलिए कभी भी अपनी सेहत को हल्के में ना लें, क्योंकि पता नहीं आपके शरीर के नीचे क्या हो रहा है। द शिपिंग शिप। अब मैं आपके सामने एक ब्रेन टीजर पेश करने जा रहा हूं, जहां आप एक ट्रांसपोर्ट शिप को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे अगर वो ट्रांसपोर्ट शिप पानी में मौजूद नहीं है तो। वैसे लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते तो नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी को यही लगता है कि शिप्स का निर्माण एक ही जगह पर होता है, लेकिन असल में एक ऐसी शिप होती है जो सभी शिप्स की शिपिंग करती है। ये एक ब्लू मार्लिन शिप है, जो एक अर्ध पनडुब्बी भारी लिफ्ट जहाज है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 75,000 टन से भी ज्यादा का वजन समुद्र में इस पार से उस पार ले जा सके। ये सिर्फ समुद्री जहाजों को ही नहीं, बल्कि युद्ध में डैमेज हुई शिप्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि वे इतनी बड़ी होती हैं कि इन्हें टो नहीं किया जा सकता। और हाँ, इन्हें जमीन पर बने ऑयल रिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बाद में पाइपलाइन से अटैच कर दिया जाता है। तो टेक्निकली ये तस्वीर एक शिपिंग शिप की है, जो शिपिंग शिप्स को शिप करता है। गोल्फ बॉल्स। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या है, एक बार गैस करके देखिए कि ये क्या है। ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी ग्रह का अंदरूनी हिस्सा है या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, लेकिन हकीकत में ये गोल्फ बॉल्स की श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें बीच में से काटकर यहाँ पर पेश किया गया है। आप ये सोच रहे होंगे ना कि गोल्फ बॉल्स तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन इन सभी का अंदरूनी भाग एक दूसरे से काफी अलग होता है और सभी परफॉर्मेंस लेवल भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए भले ही आपको ग्राउंड पर एक जैसे लगे, लेकिन सभी बॉल्स टेक्निकली यूनिक होते हैं। 7x7x7 रूबिक क्यूब। ये शायद आपको एक ट्रेडिशनल रूबिक क्यूब का एक वर्जन लग रहा होगा, लेकिन इस पजल के और भी कई रूप हैं। हमारे यूनिवर्स में जितने एटम हैं उससे भी ज्यादा कॉम्बिनेशन इस 7x7x7 रूबिक क्यूब पर है। इसका एक्चुअल नंबर कुछ इस तरह से नजर आता है, और ये जिस सबसे बड़ी शक्ति पर काम करती है उसे एक डुओक्विनक्वागिंटिलियन कहा जाता है। मैं खुद ये संख्या बोलना चाहूंगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए टेक्निकली जब आप इसे पकड़ते हैं तब आप पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में पकड़ रहे होते हैं। रोड साइन। जब आप कार में जा रहे होते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि भले ही आप गाड़ी तेज क्यों ना चला रहे हो, फिर भी आपको रोड साइन नजर आ ही जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी लिखावट को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है। कैसे? तो इसके लिए एक बार इनकी साइज पर गौर फरमाइए। इन्हें बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि ये मल्टीपल लेंसेज को कवर करते हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि आप हाईवे पर गाड़ी काफी तेज चला रहे होते हैं, तो आपको ये साइंस दूर से ही नजर आ जाना चाहिए, ताकि आप लास्ट मिनट पर कोई गड़बड़ ना करें। सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही सूचनाओं का ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी ओरिजिनल साइज के बारे में कभी नहीं सोचते। खैर, जो भी हो, ये है तो एक साइन ही। दुनिया पर मौजूद पानी। पृथ्वी पर लगभग 1.332 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी पाया जाता है, और ये हमारे प्लेनेट का लगभग 2/3 हिस्से कवर करता है, जिसमें 70% पानी हमारे आइस कैप्स में मौजूद है। लेकिन अगर हम इस बात को एक अलग नजरिया दें, तो अगर पृथ्वी एक बास्केटबॉल के साइज की है, तो दुनिया पर मौजूद सारा पानी बस एक पिंक बॉल में फिट हो सकता है। और अगर हम और भी ज्यादा सेपरेशन करें और फ्रेश वाटर को इससे अलग कर दें, तो ये बस एक मोती के ही साइज का होगा। और अगर आपने दुनिया का सारा पानी यूनाइटेड स्टेट्स के साइज और आकार के एक खड्डे में डाल दिया है, तो वो गड्ढा 145 किलोमीटर गहरा होना चाहिए। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है ना? पानी की परछाई। परछाइयां तब बनती हैं जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है, तो फिर आप इस इमेज के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? लाइट सभी मीडियम पर एक जैसा काम नहीं करती, और खास करके लिक्विड के साथ तो ये बिल्कुल अलग है।
इस तस्वीर में आप जो कीड़ा देख रहे हैं ना, वो पानी के सरफेस टेंशन के कारण तैर रहा है। एक दूसरे से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स की शक्ति पानी में थोड़ा सा इंडिटेशन बनाती है और इसीलिए जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो साइडवेज होती है और कंटेनर में इस तरह की छवि क्रिएट होती है। सच कहूँ तो वाष्प तैर भी सकती है। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओल्ड वैली वायडक्ट, क्या सीन आपको जाना पहचाना लगता है? नहीं, ये सीन किसी फिल्म से नहीं लिया गया। आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी सपने की दुनिया का दरवाजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये इंग्लैंड में ओल्ड वैली वायडक्ट का बेस है। मेहराब जैसे इन पिलर्स को असल में 11 मिलियन ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया है ताकि इसे अच्छे से सपोर्ट मिल सके और तो और ये काफी लंबे समय तक चले। इस प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि उन्हें गलती से एक पोर्टल अलग ही डायमेंशन में खोल दिया है। शायद यहाँ पर हैरी पॉटर का अलग सीक्वल बनाया जा सकता है। मिसेस विल्हेम रॉन्टजेन का हाथ, ये पुरानी और धुंधली तस्वीर हो सकती है, आपको देखने में अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये तस्वीर विज्ञान की दुनिया में किसी बड़ी छलांग से कम नहीं है। ये एक इंसान का हाथ है और यहाँ पर आपको जो ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है वो असल में एक वेडिंग रिंग है। असल में ये 1895 के मिसेस विल्हेम रॉन्गटन का हाथ है और ये उनके पति विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन द्वारा डिजाइन की गई एक्स-रे टेक्निक्स के माध्यम से बनाई गई पहली तस्वीर है। इस तस्वीर ने 100 साल पहले दुनिया में सनसनी मचा दी थी और ये इस बात का सबूत है कि चिकित्सा और विज्ञान ने किसी हद तक प्रगति की है। आप जो देख रहे हैं वो असल में इंसान के शरीर को अलग किए बिना अंदर देख पाने की सबसे पहली तस्वीर है। वाओ! ब्रेन सेल या यूनिवर्स, जिस किसी ने भी कभी फूल गोभी देखी है, उन्होंने अगर उसे उगते हुए देखा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि ये हमारे ब्रेन के जैसे दिखती है। लेकिन क्या आपको पता था कि हमारे ब्रेन्स में मौजूद न्यूरॉन्स बिल्कुल उसी पैटर्न से विकसित होते हैं जिस पैटर्न से ब्रह्मांड एक्सपेंड करता है। ये मामला तो काफी उलझा हुआ है भाई, और इसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। जर्नल ऑफ नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स सजेस्ट करता है कि ये समानताएं कोई संयोग नहीं है और इन सिस्टम का विकास प्रकृति के किसी अज्ञात और मौलिक नियम से प्रभावित है। इसके अलावा इंटरनेट जैसे नेटवर्कों का डेवलपमेंट भी इसी पैटर्न में होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन सेल्स और गैलेक्सीज में कुछ ना कुछ लिंक तो जरूर है, और तो और ये रेडिट और 4chan से भी लिंक्ड है। बाप रे! स्पर्म व्हेल वर्टिकली सोती है। अपने विशाल आकार के कारण स्पर्म व्हेल ज्यादा देर तक सोना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें बार बार हवा लेने की जरूरत पड़ती है, वरना वो डूब सकती है। लेकिन एवोल्यूशन ने उन्हें बचा लिया। समुद्र के ये विशाल जीव एक बार में बस 10 से 15 मिनट के लिए सो सकते हैं, जिसके बाद वे पलट कर ऊपर की तरफ टर्न होते हैं और सांस लेते हैं। और ऐसा करने से वे सोशल कांटेक्ट भी मेंटेन रखते हैं ताकि नैप लेते वक्त कोई उन्हें अपना शिकार न बना ले। रिसर्च से पता चलता है कि ये जीव दैनिक चक्र का 10% समय ही सोते हुए गुजारती हैं, जो इन्हें सबसे कम नींद पर निर्भर जानवरों में से एक बनाता है। सच में इसे कहते हैं पावर नैप। इनमें से किस तस्वीर ने आपका नजरिया बदला? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।